एवरीवन, ये हमारा सरलीकरण भाग 8 है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 8 और ये हमारा पार्ट 7 का ही कंटिन्यूएशन है, राइट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पार्ट 7 कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप इस पे आए। देखिए पार्ट 7 में हमने कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट डिस्कस किए थे और यहाँ पे हम उसी का एक एक्सटेंशन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आइए देखिए जरा कैसे करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंडिंग स्क्वायर्स यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स, पूरक अंकों का उपयोग करके वर्ग का मान ज्ञात करना, ठीक। जैसे देखिए जैसे 15 इंटू 15 करना है, तो इस बात को समझिए, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है और ये सेम है ना। तो वही प्रोसेस एप्लीकेबल होगा। 5 इंटू 5 25, 1 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 मिलके 2 हो गया मल्टीप्लाई होके, तो ये हो गया 225। ऐसे 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, ठीक। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 और 5 का 25, ठीक। आप समझ रहे हैं, राइट। इस तरह से ये बहुत सिंपल है। तो ऐसे डिजिट्स जिनके यूनिट में 5 हो उनका स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 5 का स्क्वायर लिख दीजिए और जो अगला नंबर है और जो बाकी का एक डिजिट है उसको उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको बेसिकली आपको 95 तक कंप्लीट करना है और कुछ नहीं है। तो 45 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू 5 20 और ये हो जाएगा 20 25। देखिए लास्ट के 2 डिजिट तो 25 ही होंगे, है ना। तो 5 इंटू 6 30 और ये हो गया 30 25। 6 इंटू 7 42 और ये हो गया 42 25। 7 इंटू 8 56 और ये हो गया 56 25। 8 इंटू 9 72 और ये हो गया 72 25, ठीक। 9 इंटू 10 90 और ये हो गया 90 25, ठीक है। देखिए एवरीवन एक चीज समझिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 डिजिट्स के लिए ही ट्रू है, ये 3 डिजिट्स के लिए भी ट्रू है। जैसे मान लीजिए कि आपको 105 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 105 को भी ऐसे ही करिए कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये जो है ना ये 10 और 11 कर दीजिए, तो ये हो गया 110। तो 105 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 110 25, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस जो है 2 ही डिजिट्स में एप्लीकेबल है, ये 3 डिजिट्स में भी एप्लीकेबल है, 4 डिजिट्स में भी एप्लीकेबल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, बशर्ते आप मल्टीप्लिकेशन कर सकें, ठीक है। तो आइए जरा एक क्वेश्चन, मतलब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इस सीरीज को आगे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये 105 से लेके 195 तक लिखे हुए हैं नंबर्स, तो करना शुरू करते हैं। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स तो 25 ही होंगे, उसके पहले वाले देख लीजिए। ये हो गया 110 25, 11 इंटू 12 132 132 25, 12 इंटू 13 156 156 25, 13 इंटू 14 182 182 25, 14 इंटू 15 210 210 25, 15 इंटू 16 240 240 25, ठीक है। 16 इंटू 17, तो 16 इंटू 16 होता है 256, ठीक है। और 256 में 16 आप और जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 256 में 16 जोड़ेंगे तो 272 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 272 25, ठीक। 17 इंटू 18, देखिए 17 का 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 289 आएगा। 289 में आपको 17 और ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 306, ठीक है, राइट। देखिए 18 इंटू 19, 18 इंटू 18 होता है 324, 324 में 18 आप और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 342, ठीक है, राइट। उसके बाद 19 इंटू 20, 19 इंटू 20 तो खैर पता ही है आपको 380 होता है और ये 25 होता है, ठीक। देख रहे हैं कितना सिंपल है। और आप ये भी देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे सारे मल्टीप्लिकेशन याद हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी आपके सामने ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक। जैसे 16 इंटू 17 मुझे नहीं पता था, मैंने आपके सामने कर दिया। 17 इंटू 18 भी मैंने आपके सामने किया। लेकिन हाँ एक चीज है कि मुझे स्क्वायर्स पता थे, 16 का स्क्वायर पता है, 17 का स्क्वायर पता है, ठीक। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे जैसे ना आप कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपकी भी कैलकुलेशन फास्ट होती चली जाएगी। जैसे अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप भी फास्ट करने लग जाएंगे। लेकिन हाँ उसके लिए यही है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना बेस बनाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। कोशिश करिए कि बिना पेन यूज किए हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, धीरे धीरे होता चला जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।